राक्षसियों के झुंड सीता को डराने लगे। उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसनी भी थी। वो मन ही मन श्री राम की भक्ति किया करती थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उसने सपने में एक बंदर को लंका जलाते हुए देखा है, रावण को यमपुरी जाते हुए और विभीषण को लंका का राजा बनते हुए देखा है। फिर सारे नगर में श्री राम की भक्ति होने लगी। मुझे ये स्वप्न सुबह के समय आया है। ये स्वप्न 4 दिन में सच होगा। ये कहते ही सभी राक्षसनियाँ डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ीं। जब सभी राक्षसनियाँ वहाँ से चली गईं तो सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा, हे अशोक, मेरी विनती सुनकर मेरा सारा शोक हर लो। सीता जी का ये विरह देखकर हनुमान और भी दुखी हुए। तब हनुमान जी ने सीता के सामने अंगूठी फेंक दी। सीता जी ने प्रसन्न होकर उस अंगूठी को हाथ में ले लिया। उन्होंने राम नाम अंकित अंगूठी देखी। अंगूठी देखकर सीता जी के मन में कई विचार उत्पन्न होने लगे। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले। वो श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनकर सीता जी का दुख समाप्त हो गया। वे कान और मन लगाकर उसको सुनने लगी। सीता जी ने कहा, ये कौन है जो अमृत रूपी रस बरसा रहा है? ये सुनकर हनुमान जी सीता जी के सम्मुख प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माता जानकी, मैं कृपा निधान की सच्ची शपथ खाता हूँ। ये अंगूठी भी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने ये आपके लिए निशानी दी है। फिर सीता जी ने पूछा, इंसान और वानर का साथ कैसे हो गया? तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। हनुमान जी के प्रेम वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हनुमान मन कर्म वचन से श्री रघुनाथ जी का दास है। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, विरह में डूबती हुई नारी हूँ, तुमने मुझे श्री राम का संदेश सुनाया। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने कहा है, तुम्हारे वियोग में मेरे सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। श्री राम का संदेश सुनकर वो मग्न हो गई, सारी सुध खो बैठी। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। यदि श्री राम जी ने समाचार पाया होता तो वो तनिक भी विलंब न करते। जानकी जी, ले जाने को तो मैं भी आपको ले जा सकता हूँ, पर प्रभु राम ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। तब सीता जी ने कहा कि तुम सब वानर एक जैसे ही होगे। राक्षस तो बड़े ही बेईमान होते हैं। मेरे हृदय में बहुत संदेह हो रहा है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना सोने के आकार का चिन्ह दिया, जिसकी विशेषताएं बताईं। हनुमान जी ने फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। जाओ, श्री रघुनाथ की कृपा तुम पर बनी रहे। ऐसा सुनकर श्री प्रभु भक्ति में मग्न हो गए। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है।
तब सीता ने कहा, राक्षस इस वृक्ष की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे राक्षसों का डर नहीं है। हे तात, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर ये फल खा लो। फिर हनुमान जी वहाँ से चले गए और बाग में घुस गए। उन्होंने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, जिसमें कुछ को हनुमान जी ने मार डाला, कुछ ने रावण की पुकार की। एक बहुत बड़ा बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। ये सुनकर रावण ने योद्धा भेजे, पर उन्हें हनुमान जी ने मार गिराया। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, वो भी योद्धाओं को लेकर चला गया। उसने अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। फिर रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। रावण ने कहा, हे पुत्र, बंदर को मारना नहीं है, बांध कर लाना है। मेघनाद हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। मेघनाद नागपाश में बांधकर ले गया। सभी देवता भयभीत होकर रावण का ये रूप देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी भय नहीं हुआ। हनुमान ने कहा, हे रावण, तुम सीता जी को श्री राम को लौटा दो। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज करो। हनुमान जी कहते हैं, शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर अपनी शरण में ले लेंगे। रावण हनुमान जी की बातें सुनकर क्रोधित हो जाता है। रावण अपनी सेना से कहता है कि वे हनुमान का वध करें। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ जाते हैं। विभीषण ने रावण से कहा, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे भाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। रावण आदेश देता है कि तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में बांध दो और आग लगा दो। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी होती गई। नगरवासी वहां तमाशा देखने आ गए और हनुमान जी को ठोकरें मारने लगे। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को देखकर हनुमान जी तुरंत ही छोटे हो गए और सोने की अटारियों पर चढ़ने लगे। हनुमान जी एक से दूसरी अटारी पर छलांग मारने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सारा नगर ही जला दिया। उन्होंने विभीषण का घर नहीं जलाया। फिर पूंछ में लगी आग को बुझाकर सीता जी के पास गए। वापस जाने की आज्ञा ली। सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी। समुद्र में छलांग लगाकर हनुमान जी वापस आ गए। उन्होंने वानरों को कहानी सुनाई। हनुमान जी को देखकर सभी वानर हर्षित हो गए। सभी वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान का मुंह प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने ये समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य पूर्ण करके आए हैं। हनुमान जी ने भी श्री राम को जानकी मैया की चूड़ामणि दी। राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। फिर श्री राम ने महाराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। महाराज सुग्रीव ने वानरों को बुलाया। वानरों की सेनाओं की टोलियां आ गई। वानर भालू के झुंड अनेकों रूप के हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। प्रभु का प्रस्थान सीता जी ने भी जान लिया। फपक फपक कर कह रही हैं, श्री राम पधार रहे हैं। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाने का प्रयत्न किया। विभीषण ने कहा कि राम केवल मनुष्यों के ही नहीं हैं, समस्त
लोगों के स्वामी हैं। हे भाई, आप प्रभु श्री राम को जानकी जी को दे दीजिए। तो रावण ने क्रोधित होकर विभीषण से कहा, तू मेरा भाई होकर प्रेम उन तपस्वियों से करता है, और विभीषण को निष्कासित कर दिया। विभीषण दुखी होकर श्री राम की शरण में चले गए। श्री राम ने विभीषण से पूछा, इस गहरे समुद्र को किस तरह पार किया जाए? तब विभीषण ने कहा, आपका एक बाण सारे समुद्र को सुखा सकता है, पर नीति ये कहती है कि पहले समुद्र देवता से प्रार्थना की जाए। श्री राम ने समुद्र देवता को पहले प्रणाम किया, फिर किनारे पर आसन बिछाकर बैठ गए। जैसे ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, वैसे ही उनके पीछे रावण ने दूत भेजे थे। वानरों ने उन्हें पकड़ लिया और मारने लगे। लक्ष्मण जी ने हंसकर वानरों से कहा, इन्हें छोड़ दो, और उनके हाथ रावण के लिए एक चिट्ठी भेजी। दूत के हाथों से भेजी गई चिट्ठी को रावण पढ़ता है। चिट्ठी में लक्ष्मण जी भी यही विनती करते हैं, जानकी जी को, रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। इधर 3 दिन व्यतीत हो गए, समुद्र देवता विनती ही नहीं मान रहे हैं। श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, एक अग्निबाण से सारा समुद्र सुखा दूंगा। सूखने के डर से समुद्र देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वानरों में नल और नील नामक 2 भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। भारी से भारी पर्वत भी आपके नाम से तैर जाएंगे, और मैं आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस तरह समुद्र को बांध दीजिए जिससे तीनों लोकों में आपका यश गाया जाए। श्री राम के भारी बल को देखकर समुद्र हर्षित हो गया। वो श्री राम की चरण वंदना करके चला गया। बलि हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड।